दोनों एक दूसरे का चेहरा पहचानते ही फिर से आर्ग्यूमेंट की गाड़ी पर सवार हो जाते हैं। प्रिंस लीरी मेहरांग को इस बात पर कन्विंस कर लेता है कि वो जो कर रही है वो गलत है। वो उसकी मेहवा की आइडेंटिटी यूज कर रही है जिस पर कुछ समय पहले ही वो कीचड़ उछाल रही थी। लीरिम की बात से कन्विंस होकर वो उससे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती है, पर लीरिम चाहता था कि वो सिर्फ उससे माफी ना मांगे, वो उन सबसे माफी मांगे जो बुक रीडिंग इवेंट को इतनी खुशी और एक्साइटमेंट से अटेंड करने आए हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें लग रहा है कि वो रियल मेहवा से मिल रहे हैं। सरप्राइजिंगली हेरांग सारे फैंस से माफी मांगती है कि वो रियल मेहवा नहीं है, और यही नहीं, वो लीरिम की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कह देती है कि रियल मेहवा तो ये है। लीरिम ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हेरांग ऐसा कुछ कर देगी। इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। मामला यही खत्म नहीं होता। अब क्योंकि रोमांस नॉवल बैन हो चुकी थी, तो एक्शन लेते हुए रॉयल गार्ड्स आके इस बुक रीडिंग इवेंट में तोड़ फोड़ मचा देते हैं और सभी से उनकी बुक्स छीनने लगते हैं एंड सभी को अरेस्ट करने लगते हैं जो बैन हुई बुक्स को पढ़ते हैं, लिखते हैं या बेचते हैं। सो गार्ड्स अब हेरांग और मेहवा के पीछे भी पड़ गए थे। पहले तो हेरांग इस लीरिम को अपने साथ बचाने की कोशिश करती है, पर जब मैटर खुद में और लीरिम में से एक को सेव करने का हो जाता है, तो वो अल्टीमेटली लीरिम को ही सैक्रिफाइस कर देती है। और लीरिम पैलेस से सीधे कैद घर में ट्रांसफर हो चुका था और इस कैद घर का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा था, जिसका जिम्मेदार था लीरिम और उसके गुस्से की आग जो हेरांग के लिए जल रही थी। नेक्स्ट डे और भी ज्यादा गार्ड्स की टोली पूरी सिटी में तबाही मचा देती है और एक एक कर जाके वो बैन हुई बुक्स को कोने कोने से ढूंढ कर निकाल रहे थे। सारी बुक स्टोर को भी छान लिया जाता है और बैन बुक्स के ऑथर तो सीधे जेल में ही डाले जा रहे हैं। सभी के घरों से और बुक स्टोर से ली गई बुक्स को इकट्ठा करके सभी के सामने जला के राख कर दिया जाता है। हेरांग भी इस इंसिडेंट का बहुत बड़ा विक्टिम थी। उसके भी बुक्स का कलेक्शन जो साइंस, ट्रेजेडी, एस्ट्रोलॉजी, इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड था, वो बुक्स भी इस आग में जल रही थी। कोइंसिडेंटली इस ब्रोकन स्टेट में वो ऑफिसर मिन से टकरा जाती है और वो ऑफिसर से सवाल करती है कि किस रीजन से ऐसा डिसीजन ले लिया गया, वो भी बिना किसी प्रायर नोटिस के। वो अपने थॉट्स ऑफिसर मिन से कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रही थी और निडर होकर सवाल उठाती है किंग के पिन से पैर के डिसीजन पर। वो और भी कुछ ज्यादा बोलती, उसका भाई आके उसके इस बोल्ड बिहेवियर पर लगाम लगा देता है और उसे घर ले आता है। उसका भाई जे कंग उसके आज के इस बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा नाराज था, क्योंकि अगर कहीं ये बात किंग तक पहुंच गई तो हेरांग के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। हेरांग अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन जे कंग उसे बता के कि उन्होंने उसके लिए हस्बैंड चुन लिया है और जल्द ही उसकी शादी होने वाली है, इस डिस्कशन को वहीं खत्म कर देते हैं। मीनवाइल एक ऑफिसर लीरिम से पूछताछ करते हैं उसकी रियल आइडेंटिटी और नाम जानने के लिए और ये भी वेरीफाई करने के लिए क्या वही मूनलाइट लव अफेयर नॉवेल का ऑथर है। पर लीरिम के एकदम केयरफ्री एटीट्यूड को देख के ऑफिसर थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है कि कहीं ये कोई ऊंची रैंक की फैमिली से तो नहीं बिलोंग करता है, तभी इसे कोई डर नहीं है किसी चीज का। वो ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन कुछ ज्यादा गहराई में ले जाता, उन्हें खबर मिलती है कि रियल मेहवा ये नहीं है, मेहवा तो बाहर है। ये मेहवा का चोला पहने कोई और नहीं, सांबो था, जो अपने मास्टर के लिए ये बलिदान देने के लिए तैयार था। मेहवा तो उन्हें मिल गया था, पर ये ऑफिसर का शक लीरिम पर अभी भी बरकरार था कि ये कोई रॉयल पर्सन ही है। सांबो एक अपॉलजी लेटर लिखकर सेफली लीरिम के पास वापस आ गया था और अब जाके लीरिम ने राहत की सांस ली थी। ऑफिसर में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बुक में रिकॉर्ड लिख रहे होते हैं उस समय का, जब क्राउन प्रिंस और वाइस चांसलर बैन बुक और करंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसे लिखते समय उसे हेरांग की बातें याद आती है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पर्सनल ओपिनियंस भी इन रिकॉर्ड में शामिल करेगा। वो इन रिकॉर्ड्स में अपनी चिंता और नाराजगी एक्सप्रेस करता है और मेंशन करता है कि इसके जिम्मेदार किंग की एडवाइजरी टीम है। आई थिंक उस समय में अलाउड नहीं था हिस्टोरियंस का अपने पर्सनल व्यूज को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में लिखना। सो ऑफिसर मिन ने एक अच्छी शुरुआत की है। नेक्स्ट मॉर्निंग लीरिम को किंग के पैलेस में बुलाया जाता है। लीरिम को बैड वाइब आने लगी थी, क्योंकि वो जानता था कि अच्छे रीजन की वजह से तो उसके फादर उसे नहीं बुलाएंगे, और वो एकदम सही था। उसके फादर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के स्टेटमेंट से पता चल गया था कि उसका खुद का बेटा मेहवा नाम की आइडेंटिटी लिए ऐसी वल्गर रोमांटिक नॉवेल्स लिख रहा है। उसके फादर लीरिम को उनकी रॉयल फैमिली पर लगे दाग की तरह देखते हैं, जो उनका अपमान और मजाक बनवाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लीरिम कहता है कि मैंने सिर्फ ये बुक्स अपने बोर्डम से छुटकारा पाने के लिए लिखी थी, अपमान कराने का मेरा मतलब। चुप हो जाओ, ये बहाना बना के तुम अपने गलत इरादे छुपा नहीं सकते।
तुमसे ज्यादा चालाक और बुरा इस पैलेस में कोई और हो ही नहीं सकता। इन कड़वी बातों के साथ किंग ऑर्डर करते हैं कि इसके मेंशन में रखी सारी बुक्स और राइटिंग टूल्स को जलाकर धूल में बदल दिया जाए और आज के बाद वो कभी ना कोई बुक लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है। ली रिम अपने घुटने के बल आके भीख तक मांगता है। मैं आज के बाद अपनी लिखी किसी भी बुक को दूसरों से शेयर नहीं करूंगा। बस मुझसे मेरी बुक लिखने की आजादी मत छीनिए। यही एक चीज है जो मैं यहाँ कर सकता हूँ। पर ये बातें उसके फादर के दिल को नहीं पिघला पाती। आज के इंसिडेंट का ली रिम पर ऐसा असर पड़ा था कि उसे विजन आने लगे थे कि उसका फादर उसे मारने वाला है। फादर के हमेशा से ऐसे बिहेवियर के बाद भी ली रिम ने पैलेस की शानदार कैद को अपना लिया था। बुक्स पढ़ना और लिखना जो इकलौता सहारा था इस कैद में खुशियां ढूंढने का, वो तो अब छिन चुका था। अब क्या, हालात से समझौता कर लेना, यही एक रास्ता था उसके पास। उसके और उसके फादर के बीच प्यार तो बचा नहीं था, बस एक रिश्ता है जिसे ली रिम खोना नहीं चाहता है। सेकंड एडवाइजर में जे खोंग से मिलकर स्टोरी ऑफ हो दाम के नॉवल के मिस्टीरियस राइटर के बारे में बात करते हैं जिसका पता उन्हें अभी तक नहीं चल पाया है। एडवाइजर में इनका शक था कि ये राइटर पैलेस के अंदर का कोई बंदा है जो आसपास हो के भी उनकी पहुंच से दूर है और वो एक पेटिशन भी जे खोंग को दिखाते हैं जो कल वो पैलेस कोर्ट में प्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 20 साल पहले का, जिसमें हमें ऐसा शो किया जाता है कि प्रेजेंट किंग और एडवाइजर मिंग ने मिलकर प्रीवियस किंग को मार दिया था। मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट किंग ली रिम के फादर ने थ्रोन पाने के लिए अपने फादर तक को मार दिया और एडवाइजर मिंग तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। वैसे हिस्टोरिकल एरा में थ्रोन पाने के लिए ऐसे हदें पार कर देना कॉमन है। इस सीन में हमें उस समय की क्वीन दिखाई जाती है जो प्रेजेंट में ली रिम की ग्रैंड मदर है, जो स्टोरी ऑफ हो दाम की नॉवल ही पढ़ रही होती हैं। प्रेजेंट में एडवाइजर मिंग अपने प्लान को एक्शन में लेते हुए कोर्ट में ये पिटीशन रखते हैं कि हिस्टोरियंस की पोस्ट पर औरतों की भर्ती भी करनी चाहिए। वो अपने पॉइंट्स को मजबूत करने के लिए एक्सप्लेन करता है कि छो डायनेस्टी जिसके रिचुअल्स और टीचिंग क्राउन प्रिंस फॉलो करते हैं, उस समय में भी फीमेल हिस्टोरियंस होती थी जो पैलेस के अंदर की रोजमर्रा की लाइफ के रिकॉर्ड्स रखती थी। क्राउन प्रिंस ली जिन इस फैसले के बिल्कुल अगेंस्ट में था, इसलिए नहीं कि उसे फीमेल हिस्टोरियन रखने से ऐतराज है, इसलिए कि उसे सेंस हो रहा था कि इन सब के पीछे एडवाइजर मिंग की कोई चाल है। शायद वो फीमेल हिस्टोरियन के थ्रू उसकी और उसके भाई की लाइफ में नजर रखना चाहते हैं, एक स्पाई की तरह। क्राउन प्रिंस लीजन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था डिसाइड करने में कि वो इस रिक्वेस्ट का क्या करे। वो अपनी ग्रैंड मदर से एडवाइस लेता है जो उसकी सही डिसीजन लेने में काफी हेल्प करती है। अदर साइड ली रिम से उसकी बुक लिखने का हक तो छिन गया था, पर टाइम पास तो करना है, सो ली रिम ने म्यूजिक बजाने जैसा शौक पालना शुरू कर दिया था और ये नया शौक सांबो और उसकी मेट्स पर भारी पड़ रहा था। आज उसका भाई लीजन उससे मिलने उसके साथ टाइम बिताने आया था। लीजन एक क्राउन प्रिंस होने की वजह से किसी भी चीज के लिए बहुत ही रेयरली समय निकाल पाता था और जब भी वो ये समय निकाल पाता था तो वो ये समय अपने भाई को देता था जो उसके साथ के बिना पता नहीं कैसे इस कैद को झेल पाता। ली जिनी था जो ली रिम को हमेशा हर चीज के लिए सपोर्ट करता है और उसके रोमांटिक नॉवेल्स के लिए भी उसे प्रेज करता है और कहता है कि उसने कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं उसकी बुक के और वो प्राउड फील करता है उसके इस टैलेंट पर। और वो यहाँ तक कहता है कि अगर वो एक आम इंसान होते तो वो आस पड़ोस जाके हर जगह अपने भाई की इस बुक्स के बारे में लोगों को बताता और प्राउडली शो करता कि उसका भाई फेमस ऑथर में हवा है। पर रियलिटी में वो आम नहीं है। रॉयल फैमिली में जन्म लेते ही उनकी लाइफ आम नहीं रह जाती। इन्हें ऐसे साथ देख के ये तो सच था कि क्राउन प्रिंस लीजन अपने भाई को बहुत मानता है और उसको लेके प्रोटेक्टिव भी है। ऐसा बॉन्ड हिस्टोरिकल स्टोरी में मिलना बहुत रेयर है। नेक्स्ट डे कोर्ट मीटिंग में लीजन एडवाइजर मिंग की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, एक ट्विस्ट के साथ कि उस फीमेल को सिविल सर्विस एग्जाम पास करना होगा जिसके क्वेश्चन वो खुद डिसाइड करेगा। एडवाइजर मिंग के लिए अब थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि अब उसे ऐसी फीमेल ढूंढनी होगी जो सिविल सर्विस एग्जाम पास करने की कैपेबिलिटी रखती हो और उनके इशारों पर नाचने के लिए भी तैयार हो। क्राउन प्रिंस लीजन अपना डिसीजन कंक्लूड करते हैं इस डिक्लेरेशन के साथ कि फीमेल वेल एजुकेटेड हो, अच्छे मॉरल वैल्यूज वाली हो तो उन्हें फीमेल हिस्टोरियन रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन वो तो खुशी से एक्सेप्ट करेंगे उसे। ये खबर पूरी सिटी में फैल गई थी। एग्जाम की एडवर्टाइजमेंट पोस्टर भी जगह जगह पर लगा दिए गए थे और अब बुक स्टोर में सिविल एग्जाम पास करने के लिए स्पेशली तैयार की गई बुक्स भी मिलना शुरू हो गई थी। पैलेस में ऑफिसर्स और मोस्टली सभी स्टूडेंट्स इस खबर से नाराज थे कि औरतें सिविल सर्विस एग्जाम देंगी, मतलब उन्हें आदमियों के क्वालिफिकेशन के बराबर तोला जाएगा। ये तो आदमियों का अपमान है। उन सभी को बिलीव था कि ऐसी औरतें होंगी ही नहीं जो इतनी एलिजिबिलिटी रखती हो कि सिविल सर्विस एग्जाम पास कर लें।
एडवाइजर मैन अपनी टीम के साथ कुछ सीरियस डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं कि तभी एक अनजान मेहमान उनके सामने आता है। पता लगता है कि ये उन्हीं की टीम के 5th रैंक ऑफिसर लॉर्ड सॉन्ग की बेटी है, साहुई, जो अपनी मर्जी से इस एग्जाम में पार्ट लेना चाहती है और कॉन्फिडेंट है कि वो एग्जाम क्लियर कर लेगी। और बस एडवाइजर मैन की आंखों में एक चमक आ जाती है। बीतते दिन के साथ हे रांग की शादी वाला दिन भी आ गया था। हे रांग का दिल समय बीतने के साथ बेचैन होकर जोर से धक धक कर रहा होता है। वो बस अपने मेट के आने का वेट कर रही थी। इधर हे रांग के होने वाले हस्बैंड उनके मेंशन में पधार चुके थे। जैसे ये होने वाले दुल्हे मियां जे कांग के करीब आते हैं शादी के रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए, वो पहले तो हिचकिचाता है, फिर बाद में डिक्लेयर कर देता है कि वो ये शादी नहीं कर पाएगा और जिस रास्ते से वो आया था वहीं से वापस चला जाता है। उसी समय हे रांग अपने ब्राइडल गेटअप में ही अपनी मेट की हेल्प से वहाँ से भाग लेती है। वो जितना दूर हो सकता है उतनी दूर भाग रही थी और उसके कदम रुकते हैं तो सीधे वहाँ जहाँ सिविल सर्विस एग्जाम होने वाला है। वो खुद को संभालती है और गार्ड्स को बताती है कि वो फीमेल स्टूडेंट वाला एग्जाम देना चाहती है। मीनवाइल ली जिन अपने भाई लीरिन को लेकर लाइब्रेरी में आता है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए यूनिक क्वेश्चन ढूंढने। हालांकि लीरिन को इन चीजों की ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर यहाँ वो एक अच्छा सजेशन जरूर लीजिन को देता है कि बुक्स में मिलने वाले क्वेश्चन का जवाब तो बहुत से लोग दे सकते हैं, पर फीमेल हिस्टोरियन में पैलेस की अच्छी बुरी दोनों चीजों को रिकॉर्ड करने की हिम्मत होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी फीमेल जो निडर हो, किंग तक से ना डरे, अपनी ओपिनियन रखने का जज्बा रखती हो, किंग तक की गलतियों को निकालने का साहस हो जिसमें, अपनी बात पर टिके रहने की जिद हो जिसमें। क्राउन प्रिंस ली जिन सोच में पड़ गए थे कि क्या ऐसी फीमेल हिस्टोरियन उन्हें मिल भी पाएगी। रुके अभी कहीं मत जाइएगा, आपसे एक हेल्प चाहिए मुझे। हे डीबी फैमिली, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोल डाला है कि क्या मुझे ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, बिकॉज कुछ मेंबर्स ने कमेंट किया था कि ये सीरीज दूसरे चैनल पर भी अपलोड हो रही है। सो आप सब पोल पे जाके अपना सजेशन दे दें, जो भी मेजॉरिटी का डिसीजन होगा वही मेरा डिसीजन होगा। सो अभी के लिए बाय बाय।